दबा दोगे और भाग के ये जाएगा कहाँ? क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है, गुनहगारों के कदम बहुत छोटे हैं। भागते भागते थक जाओगे, फिर भी कानून से बच के कहाँ जाओगे? रावत और त्रिपाठी हवेली के अंदर हमारे भतीजे अभय सिंह के ऊपर हाथ उठा दिया इसने। हमारे भतीजे अभय सिंह ने हमें रोक दिया था, वरना इसके हलक में हाथ डाल के साले को चमड़ी को खींच लेता। बहुत ऊंचे डायलॉग बोल रहा था कि ये बाज अपने को बाज कहला रहा था कि जिस दिन बाज आजाद हो गया, कौवा ऊंचा उड़ने से कबूतर थोड़ी हो जाएगा। अब बोल वही डायलॉग जो हवेली में बोल रहा था। बहुत तेरे बातों में ताकत है। इंस्पेक्टर बलबीर सिंह, बोल। आज मैं क्या देख रहा हूं? शाह भगवान, तेरी दुनिया में एक ऐसा अन्याय हो रहा है, कैसा गरीबों के ऊपर जुल्म हो रहा है। भगवान तुम्हारी दुनिया में भगवान की यहाँ फिक्र कौन करता है? सब तो अपनी अपनी में पड़े हुए हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में सच्चाई हमारे भतीजे अभय सिंह को हवेली के ऊपर आकर हाथ उठा दिया तूने। क्या ये नहीं सोचा था कि अजगर सिंह का बाप अभय सिंह का बाप अजगर सिंह और अजगर सिंह का छोटा भाई थाना इंचार्ज बलबीर सिंह थाना शांति प्रखंड इंचार्ज है, और फिर भी हवेली में क्या अभय पे हाथ उठा दिया तूने? इंस्पेक्टर बलबीर सिंह, तो उस पर हाथ उठाने की बात करता है। अगर काश 2 मिनट आने में तुम लोग लेट हो गए होते तो हम उस तुम्हारे भतीजे अभय सिंह को इस दुनिया से उठा देता। अर्जुन तो गुंडा कर दी आकर तू मेरे सामने गुंडा तू मेरे सामने कानून का कुछ खाया नहीं तो तू जिस्म की सारी हड्डी तेरी होता कानून क्या शायद मारते मारते ही और मारता न मुझे मार
ये थाना या मुलाकात अलाउ नहीं है भैया। किसको? मानो साहब कहा अर्जुन को छोड़ दूं क्या? मानो साहब कहा मेरे बेटे को के साथ साथ तुम्हारी अकल भी पूरी हो गई है। पुलिस सदा गुनहगार को ही सजा देती है। तेरे बेटे ने वो गुनाह किया है और ये आ गया हमारे भाई आकाश, यहाँ पीछे खड़े हुए वो साइड में भाई साहब, और 20 रुपए कलम इनाम आपको दिए हैं। और उन भाई साहब का कहना है बदली करा लो जल्दी से, यहाँ के पुलिस बहुत खतरनाक है, उल्टा टांग के तुम्हें मारेगी गद्दारों को। एक बात हमारी अच्छी सख्त तरीके से समझ लो आकाश, आकाश जरा दिमाग से काम करो, समझ गए? मैं ट्रांसफर करवाने वाला पुलिस नहीं हूँ, मैं रुकने वाला हूँ। और तुम कैसे आ गए थाने के अंदर? तुमने अपने बेटे को कैसे संस्कार दिए हैं? अपने से बड़ों के आगे किस तरीके से पेश आना चाहिए, ये अपनी औलाद को नहीं सिखाया। और फिर भी कह रहा कि तेरे बेटे ने कुछ किया ही नहीं है। तेरे बेटे ने वो गुनाह किया है जो उसको जान से मार डाले ना, तो उसकी सजा को देखते हुए उसके लिए ये मौत की भी सजा कम है। इतना बड़ा गुनाह किया है तेरे बेटे ने। कौन गुनाह साहब हमारे भैया? तेरा बेटा गुंडाई करता है, हाँ, और फिर भी कहता है कि छोड़ दो, मुझे कानून सिखाने आया है। तो मुझको कानून दीन सिखा दो, दूध का धोला है तेरा बेटा नहीं, और मारा भय सिंह को नजरों के हमारे नजरों के सामने तेरे बेटे ने अभय सिंह को मारा है। और मारा भय सिंह को उन नजरों के साथ उम्र भर से साथ थाने के बाहर निकलो, कोई अर्जुन की सिफारिश नहीं सुनी जाएगी। रावत त्रिपाठी, रावत के पुत्र को बाहर। अर्जुन की कोई सिफारिश नहीं सुनी जाएगी। निकलो 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 थाने के बाहर। ये क्या कर, हम कोई पत्थर की मूर्त थोड़ी ना, हम एक इंसान है। क्या पैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई हमारे हाथ में पैसे देने की? नहीं, मैं शक्ल से तुम्हें रुश्वत खोल लग रहा हूँ क्या? नहीं, रुश्वत खोल लग रहा हूँ। साहब चाय नाश्ता कर लियो भाई, घरे छोड़ दो साहब। अरे साहब ये कहां दे दो बिल ले ले। नहीं सर, नहीं सर, ये चौकीदार पैसे की बात है। अरे तो चौकीदार है, दिमाग है कि भूसा भरा है इसके? है 310 रुपया। ये कहाँ से लाए? 300 गांव भीख साहब मांगे रहन, चाय नाश्ता कराई दे साहब। भीख? हाँ साहब, भीख मांगा था? यू वास्टेड बुड्ढे, तेरी हिम्मत कैसे कोई भीख के पैसे मेरे हाथ में रखने की? क्या मैं तुझे शकल से भिखारी रहने लगा हूं क्या? नहीं, मैं भिखारी हूं क्या? रावत त्रिपाठी, निकाल साहब बुड्ढे को। सर 310 रुपया है। तो एक काम करो, गलती इसकी नहीं है बुड्ढे की,
कुछ डिपार्टमेंट कुछ ऐसे लोग ही हैं जो चंद कागज के टुकड़ों पर अपना ईमान बेच लेते हैं। नहीं, हम लोगों में से नहीं है। ना, एक काम करो, क्या? 10 रुपए चौकीदार को दे दो, 200 आप रख लो, 50-50 हम लोगों को भी दे दो। हाँ, मुंह में लोग नहीं जेफर मांग रहे हो, हाँ? हमारे हाथ से पैसे मांग रहे हो, हाँ? हम लोगों पैसे की बहुत चॉइस है। अर्जुन ने जो कहा उस बात के ऊपर गौर नहीं किया तुमने। अर्जुन ने कहा मुझे पुलिस का डर नहीं है, और पुलिस का डर हर इंसान के दिल और दिमाग में होना चाहिए। हमारा आदेश है तुम लोगों के लिए, अर्जुन को उल्टा लटका साले को लो जी, और मारते मारते जिस्म से इतना खून बहा दो उसकी बॉडी समेत लोगों की फर्श लाल हो जाए। हो जाएगी। साहब कहेंगे है मार ला दिखाई दो चलो लोकअप की फर्श। नहीं, रावत हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सही कहते हो यार। 310 तुमने कहा 10 चौकीदार को दे दो, चलो ठीक है। और कहा कि 50 तुम, हम ये साला इतना हरा 1 रुपया नहीं दिया, इसके कहने से हम कुछ नहीं। हरामी 1 नंबर का। अरे हरामी तो कुछ और होते हैं। हाँ। सब होते हैं मादरचोद, ये साला है दर मादरचोद। तुमने ठीक कहा, तुमने ठीक कहा। अरे अगर 50-50 दे देता, हमने सोचा दिन भर का चाय नाश्ता हो क्यों नहीं यार हो जाता। साले ने 1 रुपया तक नहीं दिया यार। तुम हो लोग यार भीखा के रोला कर। शांत रहने के लिए हम बारंबार करते हैं, और आए हुए सभी साथियों को हम नमस्कार करते हैं। दोस्तों, हमारा ही नाम रामलाल है और हम इस चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हैं, और हम एक पेशे से पत्रकार हैं। दोस्तों, कहने का मतलब कि विज्ञापन, प्रचार प्रसार और निष्पक्ष न्याय के लिए दोस्तों हम जाने जाते हैं। दोस्तों, हमारा काम है इसी चित्तौड़गढ़ की गलियों में घूमना और देखना। अगर कहीं किसी प्रकार की कोई घटना या कोई भी वारदात होती है तो उसे अपने पेपर में छापकर जनता में हम प्रकाशित कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी चित्तौड़गढ़ में एक हमारा दोस्त रहता है जिसका नाम विशाल श्रीवास्तव है, जो कि एक पेशे से क्राइम ब्रांच सीबीआई इंस्पेक्टर है। आज कई दिन हो गए हमने अपने दोस्त विशाल श्रीवास्तव से मुलाकात नहीं की है। सबसे पहले चलकर अपने दोस्त विशाल से मुलाकात करेंगे, उसके बाद इसी चित्तौड़गढ़ की गलियों में घूमेंगे और देखेंगे अगर कहीं किसी प्रकार की कोई घटना या कोई भी वारदात होती है तो उसे अपने पेपर में छापकर जनता में हम प्रकाशित कर देंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले अपने दोस्त विशाल श्रीवास्तव से मुलाकात करेंगे। और पिंजड़े के पंछी रे है तेरा दर्द न जाने। जिसके पास जाती हूँ हमारी तुम्हारी कोई फरियाद ही नहीं सुनता बापू। जब हमारी तुम्हारी कोई फरियाद ही नहीं सुनता है, दुनिया में जीकर क्या करूंगी बापू। मैं अपने आप को खत्म कर देना चाहती हूँ।
अरे बच्चा वो नहीं, दुनिया में जी के बेटा करेंगे हम क्या, जब रहा कोई मेरा और सहारा नहीं, इसलिए बेटा मुझको बचाओ। दुनिया में तुम्हें कोई सहारा देने वाला नहीं। अरे ये क्या, तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं काका, नहीं। और बहाते हो आंखों से क्यों अश्रुधारा। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जिसके लिए तुम अपनी जान खो देना चाहते हो? बेटा और बताऊं तुम्हें हाल मैं अपना मांगने जाते हो कोई भी इंसान तुम्हारी मदद नहीं करता। लेकिन काका जरा हमें भी तो बताओ, शायद हम तुम्हारी कोई मदद कर सके। बताइए बापू। भैया हम ये शांति नगर गांव के रहे वाले हैं। अपने परिवार में हम तीन जने हैं भैया। हम अच्छा हमारे लड़का जी का नाम अर्जुन है, हमारी बिटिया का नाम अंजू है। अच्छा तुम्हारी बेटी है? हमारे गांव के जमींदार अजगर सिंह में हमका अपने मुखिया बनाना है। कहना हमारी खेती की देखभाल क्या करे भैया। हम काफी लेबर ले जाए करे, 200-300 लेबर ले जाए जन के बगीचे फार्म पर काम कराए। लेकिन रुपया भैया एक गुना मंजूरी की मिला। क्यों? अब मंजूर सब पैसा हमते मांगे आवे लागे तो होंगे भैया तुम सबर रखो, देखो कहीं बा पैसा देवा जाबा। जब जमींदार अरे चुपो चलो, अरे चलाई दो इसे यार, काहे परेशान। हाँ फिर क्या होगा? लेबर हमारी कोई सुनवाई ना करी, सब काम बंद कर दी। हम जमींदार साहब से बात बतावे ना जाए पाए, हमारी तबीयत खराब रहा है। जब उनका बात मालूम भाई, उनके लड़का है उसका नाम है भाई सिंह। हाँ जानता हूँ। कोई का पठेन कहीं जाओ मालूम करो जाए काम काहे बंद है। उनका लड़का हवा हम खाना खाए बैठे रहन, मारी से लात तो हमारे खड़बड़ाए गए भैया। कहा लगे कम कहे उनका हमें ले चली, हमका रस्से में बांध ली। कहीं चल रही है जा रहा तेरे, मेरी बिटिया आई गई। बिटिया हमारी अकेली पाई, हमारी नजर सब हमारी बिटिया के लिए इज्जत लूट। फिर उसके बाद
बाद में क्या हुआ काका? चले हमारे भैया स्कूल दे आएंगे, भैया के हमने बाद कमारा नहीं, भैया हमारे लाठी लेके उनके हमेली गए रहे। हम अजगर सिंह के भाई हैं, वो इंस्पेक्टर हैं। हाँ हाँ जानता हूँ। हमारे भैया को बहुत मारे हैं, क्या ले जाए के झूठे जाम थाने में बंद करे हैं भैया। गाँव वाले तेरे भीख मांग के पैसा ले गए, भैया छीन ली, भैया को ना छोड़ी नहीं। अब भैया के बगैर हम जिंदा ना रहे। क्या कहा काका? इतना सब कुछ का कहने के बाद फिर भी उस जालिम के दिल को जरा भी दया नहीं आई और उसने आपके बेटे को झूठे इल्जाम में हवाला में बंद कर दिया और आपने अपने बेटे को छुड़ाने के लिए गांव वालों से भीख मांगी और आपका भीख का पैसा भी ले लिया और आपके बेटे को मैंने छोड़ा। लेकिन काका शायद तुम मुझे नहीं जानते, मेरा नाम रामलाल है, मैं चित्तौड़गढ़ का रहने वाला हूँ और मैं पेशे से पत्रकार हूँ। और चित्तौड़गढ़ में एक हमारा दोस्त रहता जिसका नाम विशाल श्रीवास्तव है, जो कि पेशे से क्राइम ब्रांच सीबीआई इंस्पेक्टर है। इसी वक्त हमारे साथ हमारे दोस्त के सामने पास चलो, सारी हकीकत सारी बात उसके सामने बयान करो। हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हें इंसाफ भी दिलाएंगे और तुम्हारे बेटे को हवाला से भैया हुआ ना जाइबा वो जान पे हमका मार दे भैया, हम ना। अरे नहीं नहीं काका, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ जमींदार अजगर सिंह तो क्या, अरे नहीं नहीं नहीं, रो मत रो मत रो मत, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ जमींदार अजगर सिंह तो क्या, उसकी परछाई भी तुम्हारे सामने नहीं आएगी। तुम जहाँ बताए हम चले बाबू। आओ चलो।